आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जो आज रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो भिंडी गोश्त की रेसिपी है। ये सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं, तकरीबन मटन आधा किलो, भिंडी आधा किलो। सबसे पहले बनाना स्टार्ट करती हूँ। आपके टाइम ज़ाया किए बगैर कुकिंग ऑयल शामिल करती हूँ। अपने हिसाब से मैंने डाला है, आप ही अपने हिसाब से डालिएगा। ये देखें नाजरीन, प्याज ब्राउन कलर का हो गया है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अब इसमें मटन मैंने शामिल कर दिया है। मटन को नाजरीन ने ऑयल में पकाना है कुछ देर और ढक्कन रख लें। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर ढक्कन रखा था, इसने अपना पानी छोड़ा हुआ है गोश्त ने। जब तक ये पानी खुश्क नहीं होता तब तक कोई मसाला ऐड नहीं करना। और साथ में मैंने ऑयल रख दिया है, भिंडियों को फ्राई करना है। ये देखें नाजरीन, पानी मटन का बिल्कुल खुश्क हो गया है, इसने ऑयल छोड़ा हुआ है। अब मैंने इसमें आलू शामिल किए हैं, साथ में मसाले ऐड करने लगी हूँ। नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और ये नाजरीन मैंने मिक्स मसाला शामिल किया। अब नाजरीन इसमें हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ, साथ ही टमाटर ऐड कर देती हूँ। हरा धनिया, थोड़ा सा पानी नाजरीन साथ शामिल करूँगी ताकि मसाला हमारा जले ना। अब नाज़रीन इसके ऊपर मैंने थोड़ी देर के लिए ढक्कन रखा था। अब देखें ये अब पानी इसका खुश्क हो गया है, अच्छी तरह से मसाला तैयार हो गया है। अब दोबारा से मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी ताकि हमारा मटन अच्छी तरह से नरम हो जाए। हल्की आंच पे इसको पकाना है। अब पानी थोड़ा सा और शामिल करूंगी नाज़रीन ताकि मटन हमारा अच्छे से तैयार हो जाए।
अब इसके ऊपर ढक्कन रख दें और इसको हल्की आंच पे पकने दें। ये देखिए नाज़रीन, भिंडियाँ हमारी फ्राई हो रही हैं। आधी मैंने फ्राई करके निकाल ली हैं और बाकी जो बची हैं वो फ्राई कर रही हूँ। ये देखें नाज़रीन, भिंडियाँ मैंने सारी फ्राई कर ली हैं। ये देखें नाज़रीन, मटन हमारा तैयार हो गया है। पानी बिल्कुल इसका खुश्क हो गया है और अच्छे से ये मटन हमारा नरम भी हो गया है। अब इसमें भिंडियाँ ऐड कर दूंगी। अब मसाले में थोड़ी देर के लिए नाज़रीन भिंडियों को पकाना है, उसके बाद ये रेडी हो जाएंगे। अब नाज़रीन भिंडी गोश्त हमारा रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा धनिया डाला है। अब मैं डिश आउट करूँगी। थोड़ी देर नाज़रीन इसको मसाले में पकाना है ताकि अच्छे से मसाला इसमें भिंडियों में भी ऐड हो जाए। अब नाज़रीन मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। भिंडी गोश्त हमारा रेडी हो गया है। अब मैंने ये देखें नाज़रीन, मैंने डिश आउट कर दिया है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। बहुत ही मज़े का भिंडी गोश्त बनाए, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें ये रेसिपी आपको कैसी लगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया करें और